नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने आजमगढ़ में अपनी विशेष ओपीडी सेवाओं का किया शुभारंभ। बता दें कि आजमगढ़ में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने आज आजमगढ़ में कार्डियक सर्जरी और नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञताओं के लिए अपनी मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी सर्विसेज की शुरुआत की घोषणा की है। इस खास पहल का उद्देश्य आजमगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों के हृदय रोग से संबंधित सही परामर्श और इलाज की ज़रूरतों को पूरा करना, वहीं व्यापक सेवाओं में प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, रोग का जल्दी पता लगाना, क्रॉनिक स्थिति प्रबंधन और दिल की सेहत और रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए अनुकूलित पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के कार्डियो थोरासिक वैस्कुलर सर्जरी में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, जिन्हें 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है, यह हर महीने के चौथे शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वेदांता हॉस्पिटल में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर संतोष कुमार, जिन्हें 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ग्लोबल हॉस्पिटल में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है डॉक्टर संतोष कुमार और डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव ने, आप सुनिए। कार्डियक सर्जरी में हॉस्पिटल लखनऊ में, और मैं यहाँ पर हर महीने के चौथे शनिवार को 11 बजे से 3 बजे तक वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध रहूँगा। और हार्ट से संबंधित मरीजों के इलाज काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी जानकारी भी लोगों को कम होती है, और ये चूँकि सुपर स्पेशलाइजेशन वाला काम है और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मरीज के लिए। तभी जैसे मैं आया, मैंने देखा कि बहुत अच्छी रोड बन गई है लखनऊ से यहाँ तक के लिए, और हम लोग 3 घंटे में लखनऊ से यहाँ आ गए। और हम, क्योंकि ये बहुत सुपर स्पेशलिटी वाला काम है, तो हर काम तो हम आजमगढ़ में नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट मरीज को हम सही सलाह दे सकते हैं कि उसको आगे क्या करना चाहिए, और टाइम पे हम उसको बता देंगे कि उसको क्या बीमारी है। और उसके इलाज के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। हमारे यहाँ जैसे हर मरीजों के एक सारे पैनल तो वही है, साथ में हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर फंड है, सीएम फंड। तो उसमें क्या होता है, जब बहुत सारे गरीब मरीज हैं उनको हम लोग सीएम फंड दे देते हैं, उनके पैसे हमारे हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट बहुत गरीब है तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ हर तरीके का मरीजों का इलाज पॉसिबल है, और हम पूरी मदद करते हैं उसको कि भाई उसको सही समय पे सही इलाज मिल जाए। ऑपरेशन जहाँ तक बात है कि हाँ, हार्ट का ऑपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ होता है, बट इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अब तो बहुत ही रिजल्ट बहुत अच्छे हो गए हैं। मॉर्टेलिटी रेट लेस देन 5% रह गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है मरीज का सही टाइम पे आना। तो मुझे लगता है कि मेरा जो काम यहाँ आने का है, जागरूकता जगाने का है। ये कम से कम बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट उनको हम डायग्नोज कर पाएँ, उनको समझा पाएँ, उनका वो सही समय पर उचित इलाज हो पाए। और ये अगर हम लोग ये कर पाए तो ये हमारी एक हमारे लिए एक जीत होगी यहाँ पर। और उसमें आप लोगों का बहुत सहयोग ज़रूरी है, क्योंकि हम तो एक ही चैम्बर में बैठ जाएंगे आकर के, और मरीज जो है वो तो उसको जब पता रहेगा तभी तो आएगा बेचारा। तो आप लोगों का ये काम है कि आप लोग इस पर हम लोग की हेल्प करें, और यहाँ लोगों को अंदर जागरूकता फैलाएं कि भाई डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हम हर महीने अभी तो पहला दिन अभी यही शुरू किया है, क्योंकि बिजी बहुत रहता हूँ मैं, तो कोशिश किया है कि महीने में एक दिन कम से कम शनिवार को आएँ। तो हर चौथे शनिवार को हम आएंगे यहाँ पर। और बाकी आप लोग अगर इधर उधर आप लोग जो भी इसका प्रचार करेंगे तो उससे कम से कम मरीज वहाँ पर आ पाएंगे। हम एक साथ आएंगे तो हम देख भी लेंगे। सर, आप वेदांता में बैठेंगे कि ग्लोबल में? नहीं, हम अब वेदांता में भी बैठेंगे, ग्लोबल में बैठेंगे। सुबह आएंगे हम वेदांता में बैठेंगे, और शाम को ग्लोबल बैठ के फिर वहाँ से निकल जाएंगे। शनिवार के ही दिन? शनिवार के दिन। अभी हमने ये सोचा है कि दोनों, क्योंकि हमने देखा है डिस्टेंस दोनों में काफी, एक शहर के अंदर है, एक शहर के बाहर है, तो कोशिश हर मरीज नहीं कर सकता इधर से उधर, तो वो रहेंगे रास्ता हमारा कि हम पहले आएंगे वेदांता में बैठेंगे, और फिर यहाँ से शाम को ग्लोबल में बैठ के वहाँ से महीने के चौथे शनिवार, हर महीने के चौथे शनिवार। आयुष्मान कार्ड देखिए, आयुष्मान कार्ड नहीं, हमने कहा था इससे बड़ी फंड, चीफ मिनिस्टर फंड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पेशेंट गरीब आता है हमारे पास तो हम उसको सीएम फंड दे देते हैं। उसके पैसे जो है लगभग समझ लीजिए आजकल तो करीब 60 से 80% पैसा उसका आ जाता है। तो आयुष्मान में देखिए क्या है ना, आयुष्मान एक अलग चीज है, आयुष्मान से कंफ्यूज मत होइए। हम लोग आयुष्मान में क्या होता है कि
वो जो सरकारी इलाज है वो आपको मिलता है, लेकिन जो सीएम फंड है उससे आपको प्राइवेट इलाज मिलता है। हाँ, आर्थिक सहायता मिलती है, वो आपके लिए बेहतर है क्योंकि आप जो है हाईली क्वालिफाइड सर्जन से ऑपरेशन करवा सकते हैं और आप एक बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप करवा सकते हैं। वही बहुत सारी सुविधा होती है उसके अंदर, तो इसलिए ये सीएम फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो और हर पेशेंट को हम लोग देते हैं, जो भी नॉन टैक्स पेयर है सबको हम लोग दे देते हैं और सबके पैसे आजमगढ़ बहुत पिछड़ा जिला है, यहाँ के गरीबों के लिए वही बताया मैंने। हमारा कोशिश ये है, देखिए हमारा कहना है पहला तो मरीज सबसे, देखिए हार्ट के मरीजों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम पहले मरीज को बता दें। तो हमारे आने का मतलब ये है कि हम उसको बताएंगे भाई देखो तुम्हें हार्ट की दिक्कत है, पहला तो ये, फिर दूसरा फिर उसको फिर क्या इलाज इसका हो सकता है ये, और फिर उसको इलाज के लिए क्या हेल्प हो सकती है फिर ये, तो हम सारी चीजें जो है करेंगे पेशेंट। जैसा आपने कहा कि अभी हम यहाँ आए हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सके, तो क्या इसके लिए आपकी तरफ से कोई फ्री चेकअप कैंप या ऐसे तरीके? हाँ देखिए, अभी तो हम जिस हॉस्पिटल में आएंगे उनसे ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई वो इस तरह से कैंप चलाएं, और चलाते भी होंगे। बट देखिए क्या है ना, हम लोग वहाँ से दूर से आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो हम भी चाहते हैं हर तरह का, हर मरीज देखने का आपके विजिट से पहले देखिए हमारा कहना है कि हर तरीके का मरीज देखने का मतलब नहीं है। हमें लगता है जिनको भी शक है कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है या जो डायग्नोस्ड है हार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो हमारे पास आए ताकि हम उस कम टाइम में उस सारे मरीजों को निपटा सकें। अब हर तरीके के मरीज हम नहीं देखना चाहते, तो उसके लिए हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल देखेंगे। तो हम तो कहते हैं आप उस हॉस्पिटल पे आइए, वो लोग खुद ही जो है डिसाइड करके, हम जब आते हैं तो नंबर लगा के बैठ जाएंगे। ठीक है, उससे ये रहेगा कि एक तो हमारा टाइम भी बचेगा, पेशेंट का भी टाइम बचेगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन। नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब किडनी संबंधित किसी भी टाइप की बीमारी। तो आजकल लोग भी बहुत अवेयर हैं। यहाँ जैसे मैं पहले आया हूँ तो डायलिसिस की सुविधा यहाँ अच्छी है, और आयुष्मान जैसे बोल रहे थे, आयुष्मान में यहाँ पर बहुत लोगों का अच्छा इलाज हो रहा है डायलिसिस के कारण। डायलिसिस ऑलमोस्ट फ्री है आयुष्मान से। फिर भी डायलिसिस के ड्यूरिंग मान लीजिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ ऐसी दवाओं का ऊपर नीचे होना, या बीपी का ऊपर नीचे होना, शुगर फ्लक्चुएट करना, या डायलिसिस उनकी एडिक्वेट हो नहीं रही हो, ये मुश्किल है सबको देखना। ये एक सुपर स्पेशलिस्ट या किडनी का स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसी वही कर सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आना शुरू किया है, और ग्लोबल हॉस्पिटल में महीने में 2 बार, एक शनिवार को 2nd और 4th शनिवार को यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और किडनी संबंधी किसी टाइप का प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायलिसिस पर हो, नहीं हो, डायबिटीज़ के कारण किडनी खराब हो, या हाइपरटेंशन के कारण किडनी खराब हो, किसी रूप में अगर किडनी की कोई भी समस्या हो, मेरे पास आके सलाह ले सकते हैं। हो सकता है कि उनको लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं हो, यही काम हो जाए। इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग वो देखेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका इलाज यहीं हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसप्लांट है, ऑब्वियसली उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप होना चाहिए। तो हायर सेंटर को दिक्कत रहेगी। हायर सेंटर क्या मतलब मैक्स में आ सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट एक टैबू है कि गरीब लोग उसका इलाज उससे मतलब उसका बेनिफिट नहीं पा सकता है। मैक्स में भी आप ट्रांसप्लांट सस्ते में करा सकते हैं। एक तो हम लोगों ने पैकेज बहुत ही कम रखा है, 6-7 लाख के करीब रखा है। उसमें से भी सीएम फंड का भी, गवर्नमेंट का भी अप्रोच है कि ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करना है। तो सीएम फंड ट्रांसप्लांट के लिए ईजिली वो लोग सैंक्शन कर देते हैं, विदिन 7-10 डेज में आप मिल जाता है। तो जनरली डिपेंड करता है, कभी 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और कैसा कंडीशन है, तो वो लोग उधर से सैंक्शन कर देते हैं। तो बस थोड़ा सा इंतजाम करना पड़ता है, बाकी वो हो जाता है। आजमगढ़ में अभी तो कोई नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के डॉक्टर नहीं आते हैं, ठीक है। तो किडनी संबंधी किसी भी टाइप की समस्या हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे 2nd and 4th सैटरडे को, ठीक है। और कुछ मैं बताना भी चाहता हूँ, मैं अभी ग्लोबल में ही बैठूंगा, ठीक है। और मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि किडनी रोग को आप कैसे अच्छा रखें, मतलब कैसे आप करें कि आपकी किडनी स्वस्थ रहे। जस्ट एक मैसेज है जो यहाँ की जनता को आप लोग पहुँचाएंगे। तो 8 गोल्डन पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके कारण आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। पहला है कि बी एक्टिव, मतलब एक्टिव रहिए और हेल्दी रहिए। मतलब जैसे आप मोटापा ज़्यादा है तो वज़न कम कीजिए, और
एक्टिव रहिए, मतलब कम से कम पर डे आप आधा 1 घंटा टहलिए, चलिए, मतलब एक्सरसाइज कीजिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ये आजकल अभी जैसे मैंने देखा कि अभी गर्मी का सीज़न है, बहुत सारे लोग हीट स्ट्रोक से मर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। तो गर्मी के सीज़न में खास तौर से ध्यान रखना है, कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी तो डेली पीना ही है, ठीक है, इसके ऊपर, ताकि आप हाइड्रेटेड रहें तो आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन करेगी, अच्छे से जो बॉडी के सारे वेस्ट हैं उनको यूरिन से निकाल पाएगी, ठीक है। तीसरा है कि किसी टाइप का जैसे स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ये बंद करना है। स्मोकिंग बहुत सारे डिजीज़ करती है, हार्ट की भी प्रॉब्लम करती है, किडनी की तो करती ही है। नेक्स्ट है कि चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, और उसको गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर रखना है। मतलब मान लीजिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको बीपी की बीमारी है, लेकिन आप 6 महीने में एक बार जस्ट बीपी चेक करते रहें, ताकि अर्ली स्टेज में आपको पता चले कि नहीं आपकी बीपी बढ़ रही है, ताकि आप उसके हिसाब से एक्शन ले पाएँ। जरूरी नहीं है कि आपको बीपी ब्लड प्रेशर हाई की बीमारी हो, नहीं भी हो तब भी रेगुलरली चेकअप करते रहें। तो इससे क्या हुआ कि मान लीजिए थोड़ा सा भी बढ़ा होगा तो आप कुछ खुद से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके लिए डॉक्टर के पास ही जाया जाए। जैसे आप नमक कम खाना शुरू कर दें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, ये सब के कारण भी बीपी कम हो, मतलब हाई बीपी थोड़ा सा कम होती है। ये आप खुद से कर सकते हैं, नहीं होने पर हम लोग तो हैं ही देखने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले से ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं तो डेफिनेटली आपको दवा खाना चाहिए रेगुलरली, उसको स्किप नहीं करें, कंट्रोल हो ही जाएगा 1 दवा से या 2 दवा से। कंसल्ट करें अपने डॉक्टर को, नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे कैसे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चेक योर ब्लड शुगर रेगुलरली और कंट्रोल योर ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर चेक करने का मतलब है कि मान लीजिए अगर आप 40 के पार हैं, 40 के पार हैं तो जैसा आजकल का लाइफस्टाइल है तो शुगर के मरीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप रेगुलरली साल में एक बार कुछ नहीं करना है, फास्टिंग मतलब कि खाली पेट, जैसे रात में खाना खाए, रात में सोए, सुबह उठ के एक बार टेस्ट करा लिए, तो साल में एक बार भी करा लिए, पता चलेगा हाँ भाई मेरा शुगर ठीक है। अगर मान लीजिए कि डायबिटीज़ है तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको कंट्रोल में रखें। कभी कभी होता है कि इनिशियली क्या फास्टिंग का लेवल मैं बता देता हूँ 100 या 110, इससे कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो आप अलर्ट हो जाएं। जरूरी नहीं है कि इससे ज़्यादा हो तो शुगर हो, लेकिन आप अलर्ट हो जाइए। आप जैसे मीठा चीज़ कम कर लीजिए, है ना, लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिए, वजन कम कीजिए। तो ये आप खुद ही ये सब कर सकते हैं, इसके लिए अलग से किसी के पास सलाह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम लोगों ने देखा है ओवर द काउंटर ड्रग। मान लीजिए किसी को शरीर में कुछ भी दर्द हुआ, चले गए और कुछ भी दर्द की दवा या पेन किलर ले लिए। तो आजकल ये भी देखा गया है कि ओवर यूज़ ऑफ पेन किलर भी किडनी बीमारी का एक कारण है, तो उसको किसी भी तरह से बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ईट हेल्दी खाएं। हेल्दी खाएं मतलब कि आपका घर का खाना जो नॉर्मल हम लोग का इंडियन खाना है बहुत अच्छा है, रोटी सब्जी चावल दाल बहुत अच्छा है। ग्रीन सब्जी हम लोग ऐसे भी खाते हैं, रोटी सब्जी चावल दाल बहुत अच्छा खाना है, कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही खाएं, आप फिट रहिएगा, ठीक है। उसमें है कि आप थोड़ा सा फैट की मात्रा कम कर लें। खाने में हमेशा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा हो फ्रूट खाएं, फ्रूट जूस नहीं पिएं। मेरा ये सबसे वो है कि